सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 39वां सर्ग। राजा दशरथ का विलाप, कौसल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, श्री राम का माताओं से विदा मांगना। अब श्री राम को मुनिवेश में देखकर राजा दशरथ अचेत हो गए। फिर होश आने पर वे बोले, लगता है पूर्व जन्म में मैंने बहुत से गौओं और बछड़ों का विछोह करवाया है, इसी से मुझ पर यह संकट आ पड़ा है। ओहो, अपने पुत्र को इस वल्कल वस्त्र में भी देखकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते। एकमात्र कैकई के कारण ये सब महान कष्ट में पड़ गए हैं। इतना कहकर वे फिर मूर्छित हो गए और पुनः होश आने पर सुमंत्र से बोले, तुम उत्तम घोड़े से जुता हुआ रथ यहाँ ले आओ और महाभाग श्री राम को उस पर बैठाकर जनपद के बाहर तक पहुँचा आओ। राजा की आज्ञा सुनकर सुमंत्र शीघ्र सुसज्जित रथ ले आए। तब रथ के आने पर राजा दशरथ ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा, तुम सीता के पहनने योग्य 14 वर्षों तक के लिए पर्याप्त आभूषण ले आओ। कोषाध्यक्ष ने ऐसा ही किया। तदनंतर सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सारे अंगों को आभूषणों से सजा लिया। तब कौशल्या ने सीता को गले लगाते हुए कहा, बेटी, जो कष्ट पड़ने पर अपने पतियों का साथ नहीं देती वे असती दुष्टा कहलाती हैं। ऐसी स्त्रियां पति के ऊपर मुसीबत आने पर आसानी से उनका साथ छोड़ देती हैं। पति का स्नेहपूर्वक अपनाया जाना भी उन्हें रुचिकर नहीं लगता, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित रहता है। इसके विपरीत सदाचारी स्त्रियों के लिए पति ही एकमात्र परमेश्वर होता है। इसलिए हे सीते, मेरे पुत्र श्री राम जिन्हें वनवास मिला है, वे धनवान हों या निर्धन, उनका अनादर कभी ना करना। सास की बात सुनकर सीता हाथ जोड़कर बोली, आर्य, आप मुझे जो कुछ भी उपदेश दे रही हैं उनका मैं भली भांति पालन करूंगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले से ही सुन रखा है। आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं समझना चाहिए। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बजती और बिना पहिए के रथ नहीं चलता, वैसे ही स्त्रियों के बिना पति को कहीं सुख नहीं मिलता। माता जी, मैंने अपनी माँ आदि के मुख से भी पतिव्रत का महत्व जाना है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। यह सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। तब श्री रामचंद्र कौशल्या से हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरे वनवास के लिए पिता को अपराधी समझकर उन्हें दुख मत देना। ये वनवास की अवधि तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएगी। इतना कहकर श्री राम ने अपने अन्य 350 माताओं की ओर देखा। उनको भी श्री राम ने कौशल्या की तरह शोकग्रस्त पाया। अब राम ने भी उनसे कहा, माताओं, यदि मुझसे कभी अनजाने में भी कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री राम की यह बात सुनकर सभी स्त्रियां कुररियों की तरह विलाप करने लगीं, जो कि उस समय बहुत ही दुखमय प्रतीत हो रहा था। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।